ईमान जो कि इतनी जल्दी बिलाल से बदगुमान होकर उसकी दी हुई वाच को उतार देती है, मगर ये तो अगले ही पल उसे सारी सच्चाई मालूम हो गई कि बिलाल ही उसका मुहाफ़िज़ है। मगर बिलाल अब अपनी नाराज़गी उससे ख़त्म नहीं करता, वो तो अब उससे गिला भी कर देता है। मोहब्बत में अक्ल से काम लेते हैं ईमान, लेकिन आपने तो बेएतबारी की वजह से शादी तोड़ी है। तभी ईमान बिलाल से एक्सक्यूज़ करने लगी, बिलाल मैं आपसे, मगर बिलाल इसकी बात मुकम्मल खुद ही कर देता है। मोहब्बत नहीं करती, मगर ईमान ने ये सब कुछ कहने ही नहीं था, वो तो एक्सक्यूज़ करना चाहती थी इससे, मगर बेएतबारी की भी तो हद होती है। वो बिलाल जो अब तक उसे हर मोड़ पे बचाता आया, मगर ईमान है कि इसे बदगुमान ही हो जाती है। तो फिर ठीक है, बिलाल ने गिला कर दिया, अब ये सब तो बिलाल इसे एहसास दिलाने के लिए कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब आहत के पास पहुंच गई पुलिस की नफरी उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। ये देख के तो सब हक्के-बक्के रह गए, मुझे किस जुर्म में ले जाया जा रहा है। अब जो हादसा पेश हुआ या करवाया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो पुलिस को करनी है, और वो गोदाम भी था इस आहत का। ये इस सारे मामले में आहत ही फंसता है। इधर बिलाल अपनी बहन ज़ारा से मिलने गया, बल्कि इसे बताने जाता है, क्योंकि ये ज़ारा तो खुद तैमूर की वजह से बेबस हो चुकी है। मगर बिलाल तो कह देता है, मैंने ज़िंदगी की बर्बादी सही है ज़ारा, लेकिन अगर दिल की बर्बादी हुई ना, तो मैं अकेला नहीं रहूँगा। इस वक्त तैमूर के माँ बाप भी ये सब कुछ सुनने खड़े हो गए, और ज़ारा बिलाल से अपनी बात मनवा ही ना सकी। अब ऐसे में जब तैमूर की माँ ने ये सब कुछ देखा, तो अपने बेटे को पट्टियाँ पढ़ाती है। इस मौके से फ़ायदा उठाने की सलाह दे डाली, ज़ारा और बिलाल के बीच में जो भी झगड़े हैं, इस सब का तुम फ़ायदा उठाओ और उन दोनों को एक दूसरे से मुतनफ़िर कर दो। अब ये सब माँ सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए सोच रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब का ही भला होगा, यूँ बिलाल अकेला पड़ जाएगा और ज़ारा तुम्हारा और हम सब का ही साथ देगी। ये बातें तो तैमूर की अकल को जा लगती हैं। हाँ, फ़ायदा तो हमारा होगा, मगर इस सब में ये ज़ारा नहीं सुधरती। इतना कुछ हो गया, मगर अभी भी वो ईमान को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रही। इतना तक कि अब तो आहत को इसके पीछे लगा दिया, ताकि बिलाल की जान छूट जाए और ये तैमूर भी पीछे ना पड़े। अब अपना फ़ायदा सोचते हुए ये ईमान के घर चली जाती है अचानक से। तभी इन दोनों के बीच में तकरार हुई। ईमान तो गिला करती है इस ज़ारा से, ऐसी दुश्मनी कौन करता है और आपने मुझे क्यों बर्बाद किया। मगर ये ज़ारा तो लगी है अभी भी चाल चलने में। तैमूर अगर तुम्हारी तरफ बढ़े तो बिलाल इन्हें जान से मार देगा। हकीकत में कहती क्यों नहीं हो कि अब इसे डर अपने ही शोहर तैमूर से है कि वो इसके भाई को ना मार दे, क्योंकि ज़ारा सोच चुकी है कि अगर आहत बिलाल के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो ये तैमूर आहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर अगर बिलाल ढाल बना इस ईमान की, इससे शादी की, तो ये तैमूर इसके भाई को मार देगा। वैसे तो बड़ा जतलाती है कि ईमान कमज़ोर नहीं रही, तो ज़ारा को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि बिलाल भी कमज़ोर नहीं रहा। यूँ एक बार ज़ारा लालची होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। बिलाल की खुशियों की तो ना इसे पहले परवाह थी और ना ही अब है, इसीलिए तो आ गई दोगलापन रचाने ईमान से, इसकी हमदर्दी समेटने। बस अब ये ज़ारा ऐन मौके पर बदगुमानी ख़त्म करेगी, आहत की भी और इधर ईमान की भी। मगर ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईमान और बिलाल एक हो पाएंगे? क्योंकि अब की बार तो ये ज़ारा भी आड़े आ गई। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी बताइए।